जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल इतिहास। अब आप सोच रहे होंगे दीदी ये क्लास 8 कैसे है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ इतिहास की आपकी प्राचीन इतिहास में ये आपका प्राचीन इतिहास चल रहा है। लिख लीजिए प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की क्लास 1 से 7 तक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपने क्लास 1 से 7 तक में क्या क्या करा दिया है, तो सुन लीजिए। मैंने इतिहास का परिचय करा दिया है, पाषाण काल करा दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और आपके चारों वेद करा दिए हैं, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं। और मैंने आपको महाकाव्य काल कराया है, महाजनपद काल कराया है। ठीक है, ये आपके प्राचीन इतिहास में है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। महाजनपद काल के बाद आपका बौद्ध धर्म शुरू हो जाता है। तो साथियों, मैं क्लास को शुरू करती हूँ। बौद्ध धर्म, ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे मुख्य बात इसमें आती है कि बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप कहोगे गौतम बुद्ध थे। भाई ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध जो थे इनके अन्य नाम थे, क्या क्या नाम थे इनके? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि बताइए द लाइट ऑफ एशिया नाम से किसको जाना जाता है। तो ऑप्शन आपको मिलते हैं 4, तो आप बोल दोगे गौतम बुद्ध को जाना जाता है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ और कब हुआ। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई। 483 बीसी में। बीसी का मतलब होता है कि जीरो से पहले, जीरो से बाद वाली कंडीशन आपकी एडी में जाती है और जीरो से पहले वाली कंडीशन आपकी बीसी में जाती है। ठीक है, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। यहाँ घटता है, जैसे ये घट रहा है ना 563 से पहले कंडीशन जा रही है 483, तो ये आपकी बीसी मानी जाएगी। ठीक है, बीसी होती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुई। अब बात आती है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य से थे, शाक्य गणराज्य से थे। और इनकी माता का नाम था महामाया, महामाया या माया देवी। ऑप्शन के ऊपर है कि ऑप्शन में महामाया लिखा आता है या माया देवी लिखा आता है। और ये कोलीन गणराज्य से थी, जैसे इनके पिता शाक्य गणराज्य से थे तो इनकी माता कोलीन गणराज्य से थी। अब ये पॉइंट मैंने लिखा है आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ये आम्रवन क्या है? इनकी जो माता जी है ना गौतम बुद्ध की, ये अपने मायके जा रही थी, तो आम के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उस समय गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। माया देवी या महामाया का देहांत हो गया। साथियों, गौतम बुद्ध का लालन पालन पालन पोषण इनकी मौसी जी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। शादी इनकी 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी और 12 वर्ष के बाद इनका पुत्र हुआ, जिसका नाम था राहुल। ठीक है, लिख लीजिए, पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अब बात करें
29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ दिया था। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। अब बोलते हैं, मानते हैं कि गौतम बुद्ध का एक सारथी था जिसका नाम था छंदक। छंदक या इसको चन्नक भी कहते थे। ठीक है। अब गौतम बुद्ध और सारथी दोनों एक साथ थे। तो गौतम बुद्ध ने सारथी से बोला, मतलब कि इन्होंने 4 दृश्य देखे जिसके कारण ये सन्यासी की ओर बढ़ गए। गौतम बुद्ध सन्यासी की ओर बढ़ गए। वो 4 दृश्य थे। बूढ़ा व्यक्ति सारथी से बोले ये गौतम बुद्ध कि भाई ये बूढ़ा व्यक्ति कैसे है? तो सारथी बोला कि मतलब कोई भी व्यक्ति जब जवानी से बुढ़ापे की ओर जाता है तो वो बूढ़ा ही हो जाता है। ठीक है। बीमार व्यक्ति के बारे में भी पूछा। मृत व्यक्ति की सैया को लेके जा रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको लेके जाते हैं ना बांध के, तो वो पूछ रहे थे कि ये क्या है। तो सारथी और इनमें डिस्कशन चल रहा था अपना अच्छा खासा। सन्यासी, तो फिर गौतम बुद्ध बोले कि ये सन्यासी व्यक्ति इतना खुश कैसे है? तो सारथी बोला कि ये महाराज योग की अवस्था में है। ठीक है, ये योग कर रहा है। तो वहीं से ये गौतम बुद्ध सन्यासी की ओर चल दिए। साथियों, 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे उरुवेला जगह थी जो कि बोध गया में है। अब आप कहोगे कि ये बोध गया कहाँ पर है, तो ये बिहार में था उस टाइम और आज भी है। निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा वाले दिन। ये 4 पॉइंट्स आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है इसको बोला जाता है समबोहदी कहलाती है ज्ञान प्राप्ति की घटना। गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ को ही हम ऋषिपत्तनम कहते हैं। सारनाथ का ही नाम है ऋषिपत्तनम। ठीक है। और ये जो पहला उपदेश वाली कंडीशन कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है, पहले उपदेश देने की कंडीशन। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये आती है, ये जो 5 ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण ये भी गौतम बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे और गौतम बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मणों को क्या दिया? उपदेश दिया अपना पहला, जो थे कौंडिल्य, बप्पा, भोदिया, मगनामा, अस्ता। ठीक है। साथियों, अगला पॉइंट है आपका, वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था किसने? गौतम बुद्ध ने। अगला पॉइंट है, वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ किसने बनाया? गौतम बुद्ध ने। अगला पॉइंट, वाराणसी के बाद वैशाली गए थे गौतम बुद्ध और वहाँ बौद्ध भिक्षुनी संघ बनाया था। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। अगला पॉइंट है, इस संघ में बौद्ध भिक्षुवी संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी और फिर कौन आई, मतलब कौन जुड़ी? आम्रपाली जुड़ी। ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने रेड पेन से लिखा है। सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी कहाँ के थे? श्रावस्ती के थे। साथियों, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? कुशीनगर में दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया, तो आप बोलोगे कुशीनगर में दिया। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा वाले जो दिन थे सबसे ज़्यादा कहाँ बिताए इन्होंने? श्रावस्ती में बिताए। और अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया? कुशीनगर में। अब बात आती है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर। इन्होंने जो शिक्षाएं प्राप्त की थी वो किस किस बेस पर थी कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण कैसे हो सकता है, दुख का निवारण। फिर इन्होंने बोला कि दुख का जो निवारण है ना अष्टांगिक मार्ग से हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में 8 इन रास्तों को अपना लोगे ना
तो आपको दुख कभी महसूस ही नहीं होगा। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? एक तो आपका सम्यक दृष्टि है, जिसमें 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है कि 4 आर्य सत्य में हमको विश्वास कैसे रखना है। दूसरा सम्यक संकल्प है, तीसरा सम्यक वाणी है, चौथा सम्यक कर्म है, पांचवा सम्यक आजीविका है, छठवां सम्यक व्यायाम है, सातवां सम्यक स्मृति है, आठवां सम्यक समाधि है। अगर आपने अपने जीवन में, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, आपने अपने जीवन में इन 8 मार्गों को अपना लिया ना, तो भले ही दुख हो लेकिन आपको कभी भी दुख की अनुभूति नहीं होगी। साथियों, अब बात करेंगे प्रतीक चिन्हों की, जो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कौन सा प्रतीक चिन्ह है। तो आप बोलोगे कमल और सांड दोनों ही गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं, इनके प्रतीक चिन्ह से संबंधित हैं। ठीक है, अब बात आती है गृह त्याग वाली कंडीशन से कौन सा प्रतीक चिन्ह संबंधित है। तो ये है घोड़ा। ठीक, अगला है गर्व। गर्व से संबंधित प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप हाथी बताना। ज्ञान से संबंधित प्रतीक चिन्ह पीपल का पेड़। मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह। बौद्ध धर्म में सील कितनी पाई जाती हैं, कितनी पाई गई हैं? तो ये आपकी 10 पाई गई हैं। ठीक है साथियों।